And welcome back to Reframe Lives with Priya. Change your story to see the change. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि कई बार हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, हमारे आसपास होता है, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं और अपने आप ही बिना किसी से कोई डिस्कशन किए, बिना किसी से कोई बात किए, हम अपने मन में उस इंसान को लेके या उस चीज़ को लेके एक नेगेटिव फीलिंग बना लेते हैं। एक हम अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं उस बात को लेके, और उसी स्टोरी पे बिलीव करते करते हम एक्चुअली उस इंसान या जो भी उससे रिलेटेड है उनके प्रति हमारे मन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव भावना आ जाती है, एक नकारात्मकता आ जाती है कि ये तो मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं या बुरा ही बोलते हैं या हमारा बुरा ही करते हैं। जैसे कि ये कई बार जो मैंने देखा है कि ये उसी सिचुएशन में होता है जहां पर आपको या तो किसी तीसरे ने कुछ बताया है कि किसी ने आपके बारे में क्या क्या कहा है, या फिर आपने खुद अचानक कोई ऐसी बात होते हुए सुनी और आपने अज्यूम कर लिया कि ये तो मेरी बुराई ही हो रही थी या मेरे बारे में ही कोई बात हो रही थी और वो नेगेटिव ही हो रही थी। जनरली हम हमेशा इस तरह की सिचुएशन में यही सोचते हैं कि नेगेटिव ही बात हो रही थी, और हमारी गलती वहीं पर होती है क्योंकि हमने पूरी तरह से बात को सुना नहीं, हमने समझा नहीं और हमने बिलीव कर लिया, और उससे रिलेटेड हमने अपने ही एक स्टोरी क्रिएट कर ली और उस पर बिलीव करते गए हम लोग। अक्सर करके जब ऐसी कोई बात आपसे कोई कहता है या आपको बताता है कि आपके बारे में इस तरह की बात हो रही थी या इस तरह से मैंने सुना या जो भी जिस तरह की बात, तो आप हमेशा ये जरूर सोचने की कोशिश कीजिए कि बात हमेशा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन जिस ढंग से वो बात कही गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके मायने बहुत ज्यादा होते हैं कि वो किस बात पे कही गई है और किस ढंग से कही गई है, और बोलने के बाद जो बहुत सारी चीजों का ऐसा होता है कि हम सेम सेंटेंस दो तरह से बोल सकते हैं, और हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है या हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है उस बात को बोलने के टाइम, उसी से डिपेंड करता है कि उसका मतलब पॉजिटिव था या नेगेटिव था। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं एक्चुअली, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा फ्री माइंडेड थी बचपन से ही, और बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाना और ये चीजें मुझे मतलब बहुत नेचुरल था मेरे अंदर। तो वो नई नई शादी में वो दुल्हन की तरह शर्माना या एक कोने में बैठना, ये चीजें मेरे अंदर नहीं थी। तो कई सालों के बाद, मतलब 2-3 सालों के बाद आई गेस, किसी ने, मतलब मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव ने मुझसे ये कहा कि हम एक आंटी थी जिनके घर में हमारा ये हुआ था, तो वो आंटी ने ऐसे कहा, अरे वो तो उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया वो ये था कि अरे वो आंटी भी कह रही थी कि इसको देख के कोई बोलेगा कि ये 2 दिन की दुल्हन है। इमीडिएटली विदाउट एनी थिंकिंग मेरे मन में तुरंत आ गया कि आंटी ने ऐसे बोला, मेरे लिए ऐसे बोला, और मैं तो इतने अच्छे से रह रही थी एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन जब आप, पता है, वो इमीडिएट आपका रिस्पॉन्स था, आपने रिएक्ट किया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो आंटी तो मुझे इतना मानती हैं, इतना मुझसे मतलब प्यार रखती हैं मुझसे, अभी भी मतलब इतने साल हो गए हैं फिर भी मुझे कॉल करना, मुझसे बात करना, सब कुछ कर सकती हैं, तो वो मेरे बारे में ऐसा क्यों, मतलब कैसे बोलेंगी, या ऐसे मेरे मन में आया। और तब जो मैंने अपनी स्टोरी क्रिएट की थी कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, सबके सामने मुझे बुरा बोला, और उसकी वजह से जो मेरे मन में उनके लिए एक नेगेटिव भावना बस आ ही रही थी, उसको मैंने अपनी स्टोरी चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या सोचा कि जनरली जो नई दुल्हन होती है वो बहुत ही शांत स्वभाव की रहती है, एक तरफ बैठे रहना, घूंघट पल्लू निकाल के, और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, हिचकिचाती हैं, उनके अंदर बहुत नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, तो इस वजह से वो थोड़ी सहमी सहमी सी रहती हैं। और क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी और मैं घर में सब लोगों से हंस बोल रही थी, बातचीत कर रही थी, और सारा अपना जो भी एक नॉर्मल जैसे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ससुराल आई हूँ, एक बहुत नॉर्मल उसमें थी, जोन में मैं। तो हो सकता है उन्होंने इस वे में कहा हो कि अरे देखो ये कितनी जल्दी इतना घुल मिल गई है, कोई इसको देख के बोलेगा कि ये 2 दिन की दुल्हन है। तो जैसे ही मैंने अपनी स्टोरी चेंज करी, अपने सोचने का तरीका चेंज किया, वैसे ही मेरे मन में जो उनके प्रति एक नेगेटिव भावना आ रही थी उसको मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, और मेरे मन में वो सारी चीज एकदम न्यूट्रल हो गई कि उन्होंने एक नॉर्मल सिचुएशन में एक नॉर्मल बात पे ये बात बोली होगी इस तरह से। तो अब अगर मैं, जिसने मुझसे ये बात कही, अगर मैं उसके बोलने के तरीके पे जाऊं तो ये पूरी तरह से एक नेगेटिव बात थी, लेकिन क्योंकि मैंने खुद से तो वो चीज सुनी नहीं और मैंने ना देखी है, लेकिन जो मैंने देखा था वो क्या था कि मैं उनको कितना जानती हूँ,
वो मुझे कितना मानती हैं, वो अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, मुझसे बात करती हैं, अपने बच्चों की शादी से लेके हर जगह पे मुझे इनवाइट करती हैं। तो मेरी स्टोरी इसीलिए चेंज हो गई, क्योंकि हम क्या करते हैं अक्सर, हम जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं या जो हमने सुना, हमने इमीडिएटली रिएक्शन देके और उस चीज़ को अपने ब्रेन में एक स्टोरी सेट करके बिठा लिया कि हाँ ये ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन हम कभी भी उसको थोड़ा सा अगर बड़े लेवल पे सोचने की कोशिश करें कि सामने वाला इंसान ने किस सिचुएशन में बोला होगा, या उसका बोलने का कोई और भी अर्थ हो सकता है, कोई और मतलब भी हो सकता है, तो शायद हम अपना जो ये सोचने का तरीका है ना, जो नेगेटिव परसेप्शन हमारे अंदर बिल्डअप होता है अपने रिलेशंस को लेके, खुद को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके, ऑफिस में, घर पे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, कहीं पे भी, वो चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए चेंज योर स्टोरी टू सी द चेंज। अगर आप अपने आसपास बदलाव देखना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी को बदलिए। जो आपने स्टोरी अपने अंदर खुद अज्यूम करके बना के बिठा ली है, उस स्टोरी को वहीं पे ब्रेक करिए और उसी सिचुएशन को लेके एक नई स्टोरी डेवलप कीजिए। जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने आपको बता दी, जैसे ही मैंने अपनी स्टोरी चेंज कर दी, वैसे ही मेरा उसके प्रति जो मेरी भावना थी वो भी चेंज हो गई। वो आंटी के प्रति भी मेरे मन में एक जो नेगेटिव भावना उत्पन्न हो रही थी वो भी खत्म हो गई। दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे भी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे इन लॉज मेरे साथ रहते हैं, तो पापा ने अचानक से उनके रूम की जो है वो जो वॉल क्लॉक होती है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने, हमारी हेल्पर है, उनको कहा कि ये ख़त्म हो गई है, इसको चेंज करना है। उन्होंने आके मुझसे कहा, मैं जाके मैंने उसकी बैटरी चेंज कर दी। फिर शायद वो बैटरी में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो चल नहीं रहा था, तो उन्होंने फिर से दोबारा से हेल्पर को कहा कि ये तो बैटरी ख़राब है, ये चल नहीं रही है, इसको देखो, इसको बदलना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने आके मुझसे कहा, तो मैं फिर देखा गई और मैंने चेंज किया। ऐसा एक दो और चीज़ों को लेके हुआ कि वो उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे, मुझसे नहीं। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भावना आ रही थी कि आप बताओ, मतलब मैं, मुझसे नहीं कह रहे हैं, हेल्पर से कह रहे हैं, मैं इसी घर में रहती हूँ, मैं उनकी हर चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये ये भावना मेरे अंदर आ ही रही थी। एंड क्योंकि अब मैं उस जोन में नहीं हूँ और मैं अपने आप को बदल रही हूँ, मैं काफ़ी एक थोड़ी सी जर्नी में आगे निकल चुकी हूँ, तो इस वजह से तुरंत ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि प्रिया, हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि तुम ऑलरेडी 2 बच्चे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर मदर इन लॉ भी हैं जो बेड पे हैं, तो उनके अंदर तुम ऑलरेडी इतना परेशान हो, इतना सब कुछ मैनेज कर रही हो, तो इसलिए वो शायद तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, इसलिए उन्होंने उनसे कहा होगा। और जैसे ही मैंने ये चीज़ सोची ना, तो मेरे अंदर ना वो सारा जो मैं इतना लंबा चौड़ा क्रिएट कर रही थी, वो चीज़ सारी खत्म हो गई। और मुझे ये लगा कि हाँ, यही रीज़न हो सकता है कि उन्होंने मुझे नहीं बोला होगा, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में बिजी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आई हैव इनफ ऑन माई प्लेट। सो इस वजह से उन्होंने नहीं कहा। तो जैसे ही आपका सोचने का तरीका चेंज होता है, आप ये मान के चलिए आपकी स्टोरी चेंज हुई और आपका आसपास का सिनेरियो भी चेंज हो गया। तो अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, तो आप प्री अज्यूम करके कोई भी स्टोरी अपने मन में क्रिएट ना करें किसी को भी लेकर। और ये अक्सर ही मुझे ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जब हम बिना किसी बात के, बिना खुद से सुने या देखे हुए, और इवन खुद से सुने देखे हुए भी बिना सामने वाले को समझे हुए कि उसने किस वजह से कहा होगा, हम खुद ही अज्यूम करके अपनी एक स्टोरी सेट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम उस इंसान के प्रति अपने मन में एक नेगेटिव भावना रख लेते हैं। लेकिन अगर हम उस इंसान की सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करें कि उसका और मेरा रिश्ता कैसा था, और अगर वो बहुत अच्छा था, तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि फिर वो आपके लिए नेगेटिव क्यों बोलेंगे या क्यों करेंगे। और इवन तो अगर अच्छा नहीं भी है, तो आप उसको अपने मन में कोई भी नेगेटिव स्टोरी ना क्रिएट करते हुए अगर एक पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट कर लें और उसी पे बिलीव करें, तो ये जो सारे जो इतने प्रॉब्लम्स होते हैं हम सबको, ये स्ट्रगल, ये रिलेशनशिप स्ट्रगल्स होते हैं, मेंटल स्ट्रगल्स हो रहे हैं, घर में स्ट्रगल्स हो रहे हैं, ऑफिस में स्ट्रगल हो रहा है, इवन दो अपने खुद के अंदर भी बहुत सारा स्ट्रगल चलता रहता है डे टू डे बेसिस पे, तो बहुत सारी चीज़ों को हम इससे रूल आउट कर पाएंगे और हम एक कह सकते हैं कि 20-30% अपने जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको मैनेज कर पाएंगे, बस ये एक स्टोरी चेंज करने से। सो आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आपके
माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेके बचपन से लेके अभी तक, या जो भी चीज़ों को लेके एक स्टोरी सेट है, उसको रीफ्रेम करिए, उसको फिर से सोचिए, उस सिचुएशन को याद कीजिए कि उसमें जब हुआ था, आपने जब ये स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट की थी, तब उसके बाद वो किस सिचुएशन में हुआ था, और उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करिए, उसका एंगल चेंज करिए और पॉजिटिविटी की तरफ देखिए। और ज़रूर फिर आपके अंदर से जो बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं हैं, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स है, हर्ट है, डिसहार्टन्स है, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे, और साथ साथ में आप अपने रिश्तों में भी बहुत बेटर फील करेंगे। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।